रफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए मरकजी स्कीम अर्बन मिशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तहत महकमा एनिमल हस्बेंड्री डायरी फार्म फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में खमरियाल कुपवाड़ा को महकमे ने मरकजी स्कीम के दायरे में लाया। लोगों को 80 गायें फराहम की गई हैं। दीगर जरूरी साजो सामान भी फराहम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर के हमरा इसका इफ्तिताह किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इनको अच्छे एनिमल्स दिए जाते हैं तो इससे कई गुना जो है इनकी इनकम जो है बढ़ सकती है और ये सेल्फ डिपेंडेंट हमारे ये जो कई फैमिलीज बन जाएंगे। और लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हमें अर्बन मिशन में खुमरियाल क्लस्टर में सभी लोगों की जो बीपीएल जुमरे में है सभी लोगों की आमदनी जो है सालाना 1 लाख से ऊपर करने का जो हदफ है वो हमें दिया गया है और उसमें हमारा काम चल रहा है। प्रॉपर जो एज पर देयर स्पेसिफिकेशंस एक प्रोक्योरमेंट कमेटी हमने यहाँ पे बनाई है। तो प्रोक्योरमेंट कमेटी की उनकी निगहदाश्त में और उनकी एडवाइस पे ये यहाँ पे एनिमल्स को सिलेक्ट करें और जो पैदावारी सलाहियत में बहुत अच्छी खूबी रखता हो एनिमल्स उसको प्रॉपरली सिलेक्ट करके वो अपने मवेशी को एस्टेब्लिश करे अपनी यूनिट को। 2-3 साल जो एबनॉर्मल कंडीशंस रही है हमारा इनके साथ कोई लेन देन नहीं रहा डिपार्टमेंट के साथ। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आगे बढ़ाइए कि अभी हमारे पास इतनी फैमिलियाँ बाकी हैं जिनको इसका फ़ायदा अभी पूरा नहीं मिला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में सयाहती मकाम गुलमर्ग में फौज की जानिब से 3 रोज़ा गुलमर्ग फेस्टिवल 2022 के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यह फेस्टिवल 4 मार्च से 6 मार्च तक जारी रहेगा। मशहूर अदाकार विदित जम्वाल, अदाकारा नीलम कोठारी, अदाकार व हिदायतकार समीर सोनी के अलावा मुतादिद कश्मीरी गुलकार इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। बॉलीवुड अदाकारों व हिदायतकारों ने वीडियो पैगामात में लोगों से गुजारिश की है कि वो गुलमर्ग में गानों, रक्स, सरमाई खेलों और म्यूजिक के प्रोग्रामों में भी भरपूर शिरकत करें। फौज के ज़ेर एहतमाम गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में हिस्सा लें। Hi everyone, this is Neelam Kothari Soni and I'm super excited that the Indian Army is organizing the Gulmarg Fest from 4th to 6th March. There's going to be music, winter sports and lots of entertainment. I'm going to be there with my husband Samir and looking forward to seeing you all too on the 4th, 5th and 6th of March. See you. Hi, this is Samir Soni. Join me and my wife Neelam for a weekend full of music, singing, dancing, winter sports and loads of fun at the Gulmarg Winter Festival organized by the Great Indian Army. From March 4th to March 6th, we'll be there. Look forward to seeing you. लद्दाख में बुद्ध मजहब का मशहूर फेस्टिवल दोस्त काफ़ी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वबाई बीमारियों, कुदरती आफात, जंग व दीगर मुश्किलात से बचने के लिए इस रोज़ ख़ास दुआ होती है। लोगों के बीच आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए भी खुसूसी पूजा होती है। इस पूजा में ऐसी तमाम शैतानी ताकतों को ख़त्म करने के लिए दुआ की जाती है जिनसे दुनिया को ख़तरा लाहक होता है। लेकिन तारीखी महल से लामा पूजा और मास्क नाच के साथ सैकड़ों लोग बाजार से होते हुए जुलूस निकालते हैं। इस फेस्टिवल के देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में मुल्की व गैर मुल्की सयाह भी पहुंचते हैं। हमारे लामा जी हर एक कोई भी जो हमारे मंदिर का जो लामा जी जो मनाते हैं जिस इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको 2 दिनों का एक बड़े स्तर पर एक पूजा होते हैं। तो 2 दिनों की पूजा के बाद फिर कल जो इस्तुरमा जो जिनको अग्नि में एक सोआ किया जाता है तो वहाँ पे लामा जी अपने मन से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जितना भी देवी देवता है उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व में शांति रहे, भूत प्रेत और महामारी का ये दौर ना चले। लेह में वाक़ई दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड खरदुंगला पास पर साइकिल एक्सपीडिशन मुनक्किद की गई। आसाम माउंटेनिंग एसोसिएशन की एक टीम ने एल्टीट्यूड एडवेंचर के ताउन से खरदुंगला पास पर साइकिलिंग की। LHDC के डिप्टी CEC सिरिंग एंगचुक ने 4 रुकनी टीम को झंडी दिखाई थी। टीम ने कामयाबी के साथ अपना सफर मुकम्मल किया। होते रहता है लेकिन विंटर या थोड़ा एक्सेप्शनल नहीं करता है आदमी लोग, तो विंटर में भी साइकिल एक्सपीडिशन हो सकता है। ये मकसद हम लोग का यही है कि विंटर में और टूरिस्ट आए और साइकिल एक्सपीडिशन या ऐसे कुछ एक्टिविटी करे
तो लद्दाख का जो टूरिज्म है वो भी डेवलप होगा, इंडिया का टूरिज्म भी डेवलप होगा। यही मोटो लेके चल रहा है कि लेह लद्दाख में थोड़ा एडवेंचर की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वो हम कंट्रीब्यूट कर सके। स्पेशली मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल ज़्यादातर ये मोबाइल और ये ड्रग्स में वो ज़्यादा वो हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर जो हमारा यूथ है उनको भी एडवेंचर में आना चाहिए। आईटीबीपी की जानिब से लेह में आइस वॉल क्लाइंबिंग मुकाबले मुनक्किद किए गए। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। रुकन पार्लियामेंट ने NWFTR की काविशों को सराहा और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। NWFTR ITBP की टीम ने चैंपियनशिप जीती। सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने VDC मेंबरान के दिरीन मसाइल को हल करने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इनके अंदर जितने भी कमेटी मेंबर्स होंगे इन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। एक परमानेंट फोर्स के नाते जिस प्रकार से होम गार्ड्स है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स है, इस प्रकार से ये भी एक फोर्स बनेगी और इनका सैलरी हेड क्रिएट किया गया। इनकी सैलरी डायरेक्ट इनके अकाउंट में आएगी। अभी किसी SPO के महतेत नहीं रहना पड़ेगा। जो पेड और अनपेड थी, पेड वालों को अभी सैलरी मिलेगी और अनपेड के लिए भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इनका भी प्रपोजल तैयार करके लाया जाए। उनका एक तालिबे इल्म साहिब शर्मा यूक्रेन में फंसा हुआ है। तालिबे इल्म के वालिद संजीव कुमार का कहना है कि वो अपने बेटे की सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। संजीव कुमार के मुताबिक उनकी कल बेटे से बात हुई थी और उसने सरहद की तरफ जाने की बात की थी। संजीव कुमार ने हुकूमत से अपील की कि उनके बेटे की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए। जब से एयरफोर्स इन्वॉल्व हुई है, हमें ये है कि अब मेरा बेटा जल्दी से जल्दी इंडिया में पहुंच जाएगा। और जो कल से एक लड़के की डेथ भी हो गई है, उससे हम ज़्यादा परेशान हो गए। बाकी आपकी बात कब से नहीं हुई उसके? मेरी बात कल से मेरी बात नहीं हुई मेरे बेटे से। जब बात उसने क्या कहा कि किस तरह की परेशानी है उनको? उसने बोला कि तो गोलाबारी बहुत हो रहा है, इधर से जाने की परेशानी है। लेकिन कल से कुछ मोदी साहब ने किया हुआ है, कल से वो जा रहे हैं, दूसरे बॉर्डर पर जा रहे हैं। हो सकता है आज या कल तक वो इंडिया में पहुंच जाए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।